जय हिंद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग क्लास 12 के 100 मार्क का जो हिंदी है दिनगत, उसके पाठ के जो रचनाकार है उसके नाम को याद करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो परीक्षा में 10 मार्क का इससे पूछा जाता है। आपको मैं गारंटी लेता हूँ कि ये जब अगर पूरा शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आप परीक्षा में कम से कम 10 मार्क का हकदार ज़रूर हो जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है बातचीत। बातचीत जो है ये निबंध है और यह बालकृष्ण भट्ट साहब के द्वारा लिखा गया है। तो इसका सवाल जो पूछता है, जो जैसे मान लीजिए ऐसे करके सवाल रहता है, बातचीत जो है यह किस विधा से ली गई है। तो ये विधा जो है ये निबंध है इसकी, तो वहाँ पर आप मार दीजिएगा निबंध। 2 नंबर में है उसने कहा था, ये कहानी है और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है उसके बारे में वहीं लिखा है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में प्रश्न पूछा जाता है कि उसने कहा था किसने लिखा था। बालकृष्ण भट्ट, गुलेरी, दिनकर, अज्ञे, ऐसे करके रहेगा, तो आप उसमें गुलेरी पर टिक मार दीजिएगा। 3rd नंबर में जो है ये संपूर्ण क्रांति है और यह जो है भाषण है। ये भाषण है जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया है। अर्धनारीश्वर ये निबंध है और रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। और 5 नंबर में जो है ये रोज है और ये कहानी है सजिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे के द्वारा लिखा जाता है। और इसके बारे में कभी कभी पूछा जाता है कि जो अज्ञे का पूरा नाम क्या है ऑब्जेक्टिव में, तो उसमें आपको टिक मारना है सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को। एक लेख और एक पत्र ये जो है भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। ओ सदा नीरा जो है ये यात्रावृत्त है और जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखा गया है। हम जो अभी आपको बता रहे हैं ये गद्य खंड का है। सिपाही की माँ एकांकी है जो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। और प्रगीत और समाज ये निबंध है और नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। 3rd नंबर में है जूठन दलित आत्मकथा जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन डायरी मल्यज तिरीच जो है ये कहानी है और उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा शास्त्र ये शिक्षा शास्त्र इसकी विधा है और जयकृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आप देखते होंगे YouTube पर सब ट्रिक के हिसाब से बताते हैं, लेकिन हम ट्रिक के हिसाब से नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर आप ट्रिक लीजिएगा तो ट्रिक आपको परीक्षा भवन में याद नहीं रहेगा। अगर आप ऐसे करके याद कीजिएगा जो सिपाही की माँ एकांकी मोहन राकेश, तो वहाँ पर जो है आपके दिमाग में पूरा फिट रहेगा जो सिपाही की माँ जो है ये एकांकी विधा से ली गई है और इसका लेखक मोहन राकेश है। कोई वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम लोग, ये तो था गद्य खंड, अब चलेंगे काव्य खंड में। काव्य खंड में भी जो है 13 ठो है और 13 ठो गद्य खंड में भी रचना है। तो ये करबक जो है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। इसका परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि मलिक का पूरा नाम क्या है, तो उसमें रहता है आपको लिखना होगा, टिक लगाना होगा मलिक मोहम्मद जैसी को। पद जो है याद रखिएगा, पद 2 गो है, सूरदास का भी है और तुलसीदास का भी है। और काव्य खंड में विधा नहीं होती है, यहाँ इसमें विधा नहीं होती है। छप्पय जो है ये नाभादास के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अगला वीडियो जो होगा उसमें 1st चैप्टर जो बातचीत का है गद्य खंड निबंध, इसका ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे। इसीलिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को ज़रूर देखिए, इससे आपको परीक्षा में बहुत हेल्प मिलेगी। कवित्त जो है
ये भूषण के द्वारा लिखा गया है। तुमुल कोलाहल कलह में जयशंकर प्रसाद द्वारा जी के द्वारा लिखा गया है। पुत्र वियोग जो है ये सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। और जन जन का चेहरा एक गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है। अधिनायक जो है ये रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया है। प्यारे नन्हे बेटे को विनोद कुमार शुक्ल जी के द्वारा लिखे गए हैं। हार जीत जो है ये अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखे गए हैं। गांव का घर ज्ञानेंद्र पति के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों आपको बता देते हैं कि 13 ठो गद्य खंड में भी है और 13 ठो काव्य खंड में भी है। अगर आप इस 13 दूना 26 ठो होता है, अगर आप 2600 को याद रख लेते हैं, जैसे पद किसने लिखा, सूरदास ने, पद किसने लिखा, तुलसीदास ने, छप्पई किसने लिखा, नवादास ने, ऐसे करके अगर याद रख लेते हैं तो आप कम से कम 10 मार्क पक्का परीक्षा भवन में आपका फिक्स हो जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए वीडियो।